नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस डिक्टेशन में 3 पैराग्राफ होंगे, तीनों अलग अलग किताब से लिए गए हैं। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रामीण उद्योगों के लिए संभावनाएं प्रचुर हैं। कोविड काल के बाद भारी संख्या में शहर से कुशल लोगों की गांव वापसी के बाद स्थानीय स्तर पर उद्यमिता की कई सफल कहानियां भी सामने आ रही हैं। फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो बड़े बाजार तक पहुंचने की है। इसके साथ ही गांव-गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं, लेकिन उनमें बड़े पैमाने पर सुधार और बेहतर रखरखाव की ज़रूरत है। तीसरी चुनौती समय पर पूंजी की उपलब्धता है। हालांकि संगठित वित्तीय माध्यमों से कर्ज की रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन अभी भी गांवों में असंगठित वित्तीय स्रोत चल रहे हैं, जिससे उद्यमियों के लिए पूंजी की लागत काफ़ी बढ़ जाती है। ब्रह्मचर्य का विचार भी आज के उपभोक्तावादी समाज के लिए प्रासंगिक प्रतीत होता है। गौरतलब है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना नहीं है। इसका सही अर्थ है अपनी समस्त वासनाओं का नियमन करना। ध्यातव्य है कि हमें प्रत्येक वासना की संतुष्टि के लिए प्राकृतिक या सामाजिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर सभी व्यक्तियों के लिए इच्छाओं का अनियंत्रित विस्फोट हो जाए तो प्राकृतिक संसाधन तो नष्ट होंगे ही, सामाजिक संबंधों में भी कोहराम मच जाएगा। इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण बनाए रखना सामाजिक नैतिकता के लिए अनिवार्य हो जाता है। महोदय, इस समय भारतवर्ष के सामने बहुत प्रकार की जटिल समस्याएं हैं और यह ऐसा समय है जब सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सदा भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कटिबद्ध होंगे। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश के विभिन्न भागों का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया और यह आशा की जाती थी कि उसकी जो कुछ भी सिफारिशें होंगी वे सबको मान्य होंगी और आपस के मतभेद के लिए कोई स्थान न होगा। इस संबंध में सरकार ने जो भी निर्णय किए उनमें से अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं, परंतु दुख की बात है कि एक दो स्थानों पर मतभेदों ने एक ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित
प्रशासन में हाथ बटाने का विश्वास दिलाया है। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। पीडीएफ और आउटलाइन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।